हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सेमेस्टर द माय नेम इज केशस। और आज के लेक्चर में हम जानेंगे बाइनोमियल थ्योरम के बारे में। यानी बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, किस तरीके से उसको एक्सटेंड किया जाता है। तो जो आपकी मैथमेटिक्स की फोर्थ यूनिट है जिसका नाम है परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल थ्योरम, इनमें से हम इन दो टॉपिक्स को पहले वाले लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। देन अब हम इसमें डिस्कस करेंगे बाइनोमियल थ्योरम के बारे में कि बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है और किस तरीके से उसको एक्सटेंड किया जाता है या फिर उसका फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पर हम पहले देखते हैं, यहाँ पर हमारी क्या टर्म आ रही है, बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हमारी क्या टर्म आई है, बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, बाइनोमियल का मतलब होता है द्विपद। यानी जिसमें हमारे पास कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन हो या फिर ऐसा व्यंजक हो जिसमें दो पद हो, वो क्या कहलाता है, हमारा बाइनोमियल। यानी इस वाले थ्योरम में हमारे पास दो टर्म्स होंगी। अब लाइक वो कुछ भी हो सकते हैं, x+2, x+a, x+y, या फिर y+b, एक्सेट्रा। कुछ भी टर्म्स हो सकते हैं। यानी यहाँ पर हमारे पास कितने टर्म है, ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म और ये हो गया हमारा सेकेंड टर्म, जो कि क्या है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, यानी एक दूसरे से कनेक्टेड है किसी एक साइन के द्वारा। या तो वो प्लस हो सकता है या फिर वो माइनस साइन हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास दो टर्म्स हैं जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, द्विपदी यानी बाइनोमियल। नेक्स्ट है इसमें बाइनोमियल थ्योरम, कि बाइनोमियल थ्योरम को हम क्यों पढ़ते हैं या फिर इसकी जरूरत हमें क्यों है। तो बाइनोमियल थ्योरम हम इसलिए पढ़ते हैं, जैसे हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन है, हमारे पास दो टर्म्स हैं, x+a, इसकी हमारे पास कोई पावर है, मान लेते हैं 2 दी गई है। फिर हम उसको किस तरीके से एक्सटेंड करेंगे, यहाँ पर हम a+b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो कि किसके बराबर होता है, a² यानी x² प्लस b² यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा, a² प्लस 2ab यानी कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 इंटू a इंटू एक्स। तो यहाँ पर हमने इसको बहुत इजीली एक्सपेंड कर दिया। देन हमारे पास कोई नेक्स्ट वैल्यू आ गई, x+a की पावर 6 या फिर x+a की पावर 15 या फिर एक्सेट्रा कोई भी बड़ी पावर आ गई। देन हम उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये भी हमारा बाइनोमियल थ्योरम की ही हेल्प से आया, बट इसकी पावर छोटी है इसलिए हम इसको बहुत इजीली याद कर लेते हैं कि a+b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू इतना होता है। बट जब हमारे पास पावर कोई भी बड़ी वैल्यू आ जाती है, देन हम उसको किस की हेल्प से सॉल्व करते हैं, विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। यानी बाइनोमियल थ्योरम की मदद से हम उसको सॉल्व करते हैं। यानी इस तरह के क्वेश्चंस को हम किसकी हेल्प से सॉल्व करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से। बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है, नेक्स्ट इसमें टॉपिक है हमारा बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है, लाइक हमें यहाँ पर कोई भी एक्सप्रेशन दिया गया है, x+a की पावर n, देन हम उसको किस तरीके से एक्सटेंड करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे या फिर किस तरीके से उसको एक्सटेंड करेंगे। देन इसका फॉर्मूला होता है nc0 x की पावर n इंटू a की पावर 0 प्लस nc1 x की पावर n-1 x की पावर n-1 इंटू a की पावर 1 प्लस nc2 x की पावर n-2 इंटू a स्क्वायर प्लस अप टू ncr x की पावर n-r इंटू a की पावर r प्लस अप टू ncn इंटू a की पावर n। ये इसका फॉर्मूला होता है। अभी हम इसको भी समझेंगे कि यहाँ पर हम जानेंगे कि एक एक वैल्यू किस तरीके से आई है, तो आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। इसमें टॉपिक हमारा बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम जिसमें हमारी दो टर्म होती है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं किसी भी साइन के द्वारा, देन हम उसकी पावर को किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसके लिए इस तरीके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें किसकी हेल्प चाहिए, बाइनोमियल थ्योरम की। बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है,
द्विपदीय प्रमेय एक बीजगणितीय सूत्र है, यानी एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जिसके द्वारा किसी भी व्यंजक की किसी भी घात का प्रसार एक श्रेणी में व्यक्त किया जा सकता है। यानी यहाँ पर हमारे पास कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जिसकी हम किसी भी पावर को एक श्रेणी में व्यक्त कर सकते हैं, यानी एक श्रेणी में हम क्या कर सकते हैं, उसको व्यक्त कर सकते हैं, वही क्या कहलाता है, हमारा बाइनोमियल थ्योरम कहलाता है। सामान्यतः इसे x प्लस ए की पावर n के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहां पर n जो होता है वो व्यंजक x प्लस ए की घात होता है। यानी अगर हमारे पास दो टर्म्स हैं, x प्लस ए दिया हुआ है, हमारे पास यहाँ पर दो टर्म है जो एक दूसरे से कनेक्टेड है प्लस साइन के साथ, तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन है इसकी जो पावर है n, उसको हम जिस तरीके से एक्सटेंड करेंगे, एक श्रेणी में जिस तरीके से एक्सटेंड करेंगे, वही क्या कहलाता है, बाइनोमियल थ्योरम कहलाता है। यानी उसको एक सीरीज में जिस तरीके से हम एक्सटेंड करेंगे, जो उसका फॉर्मूला होता है, वही क्या कहलाता है, बाइनोमियल थ्योरम कहलाता है। किसके लिए यूज होता है, कि जब हमारे पास किसी भी द्विपदीय एक्सप्रेशन की या फिर हमारे पास कोई भी बाइनोमियल टर्म है, उसकी पावर ग्रेटर देन होती है, जैसे इसकी पावर कुछ भी हो गई, मान लीजिए 6, 8, 15, तो इस तरीके की जो भी हमारी इसकी बड़ी टर्म्स होती हैं या फिर बड़ी पावर होती हैं, हम उन क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से उनको सॉल्व करते हैं। देन अब हम यहाँ पर जानिए कि हमारी यहाँ पर ये NC0 इंटू एक्स की पावर n और a की पावर 0 और आगे की ये सारी वैल्यूज किस तरीके से आई हैं। x प्लस ए की पावर n का प्रसार, यानी हम इसका एक्सपेंशन किस तरीके से करते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म लिखेंगे हम NC0। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, NC0। n क्या होती है हमारी, जो भी हमें उस एक्सप्रेशन की पावर दी गई हो उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। देन लिखेंगे NC0 इंटू फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म लिखेंगे। फर्स्ट टर्म लिखने के बाद उसकी पावर जो आएगी वो आएगी n माइनस आर। यानी यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे n की जगह क्या वैल्यू दी गई है, n, और r की वैल्यू कितनी दी गई है, 0। यानी यहाँ आ जाएगा NC0 इंटू फर्स्ट टर्म कितनी है हमारी, x, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ x की पावर कितनी आ जाएगी यहाँ से, n माइनस आर, यानी n माइनस 0। n माइनस 0 कितना हो जाएगा, x की पावर n इंटू सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म कितना है यहाँ पर हमारा, a की पावर, जो यहाँ पर हमारे पास c के बेस में जो वैल्यू होती है वो सेकंड वाले टर्म की पावर होती है, यानी हम उसको यहाँ लिख देंगे, कितना आ जाएगा, a की पावर 0। तो यहाँ पर हो गया NC0 इंटू एक्स की पावर n माइनस आर, यानी n माइनस 0 इंटू a की पावर 0 प्लस सेकेंड वैल्यू यानी NC1 इंटू फर्स्ट टर्म की पावर क्या आ जाएगी यहाँ से, n माइनस आर, यानी n माइनस आर की वैल्यू कितनी है यहाँ से हमारे पास 1। तो कितना हो जाएगा ये, n माइनस 1 इंटू सेकेंड टर्म की पावर क्या आ जाएगी, जो वैल्यू हमारे पास यहाँ होती है, यानी कितना है यहाँ पर 1। तो क्या आ गया यहाँ पर, NC0 इंटू एक्स की पावर n माइनस 0 इंटू ए की पावर 0 प्लस NC1 इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू ए की पावर 1 प्लस इसी तरीके से क्या आ जाएगा, NC2, यहाँ पर इंटू फर्स्ट टर्म करेंगे, फर्स्ट टर्म की पावर क्या आएगी, n माइनस आर, यानी कितनी आ जाएगी यहाँ से, n माइनस 2 इंटू सेकेंड टर्म की पावर क्या आ जाएगी, जो वैल्यू हमारे पास यहाँ होती है, कितनी आ जाएगी यहाँ से 2। तो यही वैल्यूज तो यहाँ पर लिखी हुई है कि हम इसको किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे। हमारे पास यहाँ पर एक्सप्रेशन दिया गया है x प्लस ए की पावर n, देन हम उसको लिखेंगे NC0 x की पावर n a की पावर 0 प्लस NC1 x की पावर n माइनस 1 और a की पावर, जो यहाँ पर हमारे पास c के बेस में जो वैल्यू है वो आ जाएगी।
प्लस इसी तरीके से NC2 निकाल लेंगे। और इस तरीके से अगर हम यहाँ पर r+1 वाली टर्म निकालें तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से NCr x की पावर n माइनस r, कितना हो जाएगा x की पावर n माइनस r इंटू सेकेंड टर्म की पावर क्या आती है, जो c के बेस में वैल्यू होती है, यानी कितनी आ जाएगी r, प्लस अप टू कितना आ जाएगा NCn a की पावर n। यानी अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारी जो x वाली टर्म है यानी फर्स्ट टर्म है उसकी पावर कितनी आ रही है, फर्स्ट सबसे पहले कितनी आ रही है n, देन उसके बाद क्या हो रहा है, पावर घटती जा रही है, यानी पहले n आ रही है, देन उसके बाद n-1 n-2 कहाँ तक जा रही है। यहाँ पर अगर हम देखें तो x की पावर कितनी है 0, किसी भी वैल्यू की पावर 0 होना यानी उसकी किसी भी फंक्शन की पावर 0 होना तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। अगर यहाँ पर a की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी यहाँ से 1। देन और अगर हम यहाँ पर सेकंड वाली जो टर्म है हमारी, यानी x तो हो गया हमारा फर्स्ट टर्म और a हो गया हमारा सेकंड टर्म, उसकी पावर क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और कहाँ तक जा रही है उसकी पावर a की पावर n तक। यहाँ पर अगर हम इसमें टोटल टर्म्स देखें तो टोटल टर्म्स कितने आ जाएंगे यहाँ से हमारे पास, अगर इस पूरी सीरीज में टोटल टर्म्स देखें तो कितने आएंगे n+1, कितने टर्म होते हैं टोटल n+1 टर्म्स। देन आई होप आपको बाइनोमियल थ्योरम समझ आई होगी कि बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, किस तरीके से उसमें वैल्यू आती है। देन यहाँ पर आपका कुछ इसके इम्पोर्टेंट एक्सपेंशंस हैं उनको देखेंगे। फर्स्ट है आपका x-a की पावर n का प्रसार कीजिए। अभी हमने पहले इससे जस्ट पहले देखा था हमारे पास क्या एक्सप्रेशन था, x+a की पावर n, और यहाँ पर क्या है हमारे पास वैल्यू x-a की पावर n, यानी जहां पर पहले वाले एक्सप्रेशन में हमने a को रखा था वहां पर हम क्या रखेंगे, a की जगह -a, यानी वहां पर क्या आ जाएगा, a की जगह -a आ जाएगा। इस तरीके क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, माना आपके पास कोई भी वैल्यू दी गई है x+a की पावर 4, कितनी दी गई है x+a की पावर 4, देन हमें इसको एक्सटेंड करेंगे और जब तक इसकी पावर 0 ना हो जाए तब तक उसको लिखते जाएगी, यानी पहले आ जाएगा हमारा क्या NC0, n की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पर 4, कितनी है n की वैल्यू 4, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा NC0 यानी 4C0 इंटू फर्स्ट टर्म क्या हमारे यहाँ पर x बराबर क्या हमारा यहाँ पर फर्स्ट टर्म, और सेकंड टर्म कितनी हमारे पास यहाँ पर a, कितना है यहाँ पर हमारे पास सेकंड टर्म a, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा NC0 यानी 4C0 इंटू फर्स्ट टर्म जो कि क्या है हमारी x की पावर n-r, यानी कितनी हो जाएगी 4-0, तो 4 में से 0 जाएंगे कितना बचेगा 4, इंटू सेकेंड टर्म कितनी हमारी a की पावर क्या आती है, जो c के बेस में वैल्यू होती है, यानी c के बेस में क्या वैल्यू है यहाँ पर हमारी 0, तो a की पावर कितनी आ जाएगी 0, प्लस NC1 यानी 4C1 इंटू फर्स्ट टर्म की पावर क्या आ जाएगी n-r, यानी 4-1 कितना आ जाएगा 3, इंटू सेकेंड टर्म यानी a की पावर कितनी आ जाएगी, जो c के बेस में वैल्यू है कितनी 1, प्लस उसी तरीके से कितना आ जाएगा NC2 और इंटू फर्स्ट टर्म की पावर क्या आ जाएगी 4-2 यानी n-r इंटू a की पावर कितनी आ जाएगी, जो यहाँ पर वैल्यू है 2, प्लस NC3 यानी 4C3 इंटू x की पावर कितनी आ जाएगी 4-3 यानी 1, इंटू सेकेंड टर्म यानी a की वैल्यू कितनी, a की पावर कितनी आएगी, जो यहाँ पर हमारे पास c के बेस में वैल्यू होती है कितनी है
3, तो a की क्यूब प्लस 4c4। यानी कहाँ तक हम उसको सॉल्व करेंगे, जब तक कि हमारी n और r की वैल्यू बराबर ना हो जाए। तो यहाँ पर कितना आ गया, 4c4 इंटू फर्स्ट टर्म की पावर कितनी आ जाएगी, n माइनस आर, यानी 4 माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू 0 इंटू ए की पावर कितनी आ जाएगी, जो वैल्यू हमारे पास सी के बेस में होती है, कितनी, 4। फिर हमारे पास यहाँ पर एक्सप्रेशन क्या था, x प्लस ए की पावर 4। हमने उसको एक्सटेंड किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, 4c0 इंटू एक्स की पावर 4 ए की पावर 0 प्लस 4c1 इंटू एक्स की पावर एक्स क्यूब बोल सकते हैं इंटू ए की पावर 1 प्लस 4c2 एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस 4c3 इंटू एक्स की पावर 1 इंटू ए क्यूब प्लस 4c4 इंटू एक्स की पावर 0 और इंटू ए की पावर 4। यानी हम कहाँ तक उसको सॉल्व करेंगे, जब तक हमारी n की वैल्यू r के बराबर ना आ जाए। और यहाँ पर जो हमारे पास पावर होती है वो धीरे धीरे क्या होती जाती है, कम होती जाती है। यानी अगर हमें कोई भी यहाँ पर पावर दी गई है, 4 दी गई है, तो 4 में यहाँ पर कितनी दी गई है हमें, पावर 4। तो हमने उसको सॉल्व किया तो हमारे पास टोटल कितनी टर्म्स आ गई, 1 2 3 4 5, यानी कितनी टर्म्स आई टोटल, 5 टर्म्स आ गई। उसी तरीके से अगर हमारे पास x प्लस ए की पावर कितनी दी गई है, 5, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल टर्म्स कितनी आएंगी हमारे पास, 6। उसी तरीके से अगर हम x माइनस ए की पावर होल पावर कितनी है, n, इसको एक्सटेंड करेंगे तो हमारे पास टोटल कितनी टर्म्स आ जाएंगी, यहाँ पर जो वैल्यू होती है +1, यानी टोटल कितनी टर्म्स आएंगी हमारे पास यहाँ पर n+1। टोटल कितनी टर्म्स आएंगी हमारे पास यहाँ पर n+1। देन अब हम इसके एक्सपेंशन को देखते हैं कि इसका एक्सपेंशन क्या होता है। क्या वैल्यू दी गई है हमें यहाँ पर, x माइनस ए की होल पावर n। देन इसका एक्सपेंशन क्या होगा, nc0 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है हमारी यहाँ पर, x की पावर कितनी हो जाएगी, n माइनस आर, यानी n माइनस 0, तो कितना आएगा, x की पावर n इंटू सेकेंड टर्म की पावर क्या आ जाएगी, जो c के बेस में वैल्यू होती है, यानी कितनी आ जाएगी यहाँ से, 0 प्लस nc1, यहाँ पर a की जगह क्या आएगा, माइनस ए की पावर 0 प्लस nc1 आ जाएगा इंटू फर्स्ट टर्म की पावर क्या आ जाएगी, n माइनस आर, यानी n-1 इंटू सेकेंड टर्म क्या है हमारे पास, माइनस का a, उसकी पावर कितनी आ जाएगी, जो c के बेस में वैल्यू होती है, यानी कितनी आ जाएगी यहाँ से, 1 प्लस nc2 इंटू फर्स्ट टर्म की पावर क्या आ जाएगी, n माइनस आर, यानी n-2 इंटू सेकेंड टर्म की पावर क्या आ जाएगी, जो c के बेस में वैल्यू होती है, यानी a स्क्वायर प्लस अप टू, अगर हमारे पास यहाँ पर टर्म आती है r+1, तो वो किसके बराबर होगी यहाँ पर, NCR इंटू एक्स की पावर n-r इंटू ए की पावर r प्लस अप टू NCn, यानी हम उसको वहां तक सॉल्व करेंगे जब तक हमारी n की वैल्यू r के बराबर या r की वैल्यू n के बराबर ना आ जाए। इंटू यहाँ पर x की पावर क्या हो जाएगा, n-n, और a की पावर कितना हो जाएगा, n। यानी अगर हम इसको सॉल्व करें देन हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, x माइनस ए की होल पावर n विच इज इक्वल्स टू nc0 इंटू एक्स की पावर n, और किसी भी वैल्यू की पावर 0 होना, यानी उसकी किसी भी टर्म की पावर 0 होना, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1।
यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 प्लस NC1 इंटू एक्स की पावर n-1 इंटू -a। देन हम इसको यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस का NC1 इंटू एक्स की पावर n-1 इंटू a प्लस यहाँ पर कितना हमारे पास a की जगह -a। देन यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस NC2 एक्स की पावर n-2 और -a का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा a² प्लस अप टू यहाँ पर कितना है हमारे पास -1 की पावर r, तो हम इसको लिख लेंगे क्या -1 की पावर r इंटू NCr एक्स की पावर n-r इंटू a की पावर r प्लस अप टू NCn यहाँ पर कितना है -a की पावर n, देन हम इसको लिख सकते हैं -1 की पावर n इंटू NCn एक्स की पावर कितनी हो गई यहाँ से 0, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो यहाँ पर कितना आएगा -1 की पावर n NC0 इंटू a की पावर n। तो ये होता है इसका एक्सपेंशन। आई होप आपको ये समझ आया होगा। देन आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें आपका a प्लस एक्स की पावर n। हमने सबसे पहले पढ़ा था x प्लस a की पावर n, कितना था हमारा x प्लस a की पावर n। देन अब हमारे पास क्या वैल्यू है a प्लस एक्स की पावर n, यानी अब हमारी क्या हो गई यहाँ पर जो टर्म्स है वो चेंज हो गई, यानी इंटरचेंज हो गई एक दूसरे से। यहाँ पर हमारी फर्स्ट टर्म क्या हो गई a और सेकेंड टर्म क्या हो गई हमारी यहाँ पर x, यानी जो हमने इसका एक्सपेंशन पढ़ा था x प्लस a की पावर n, वहां पर हम x की जगह किसको रखेंगे a को और a की जगह किसको रखेंगे x को, देन इसका एक्सपेंशन हो जाएगा NC0 इंटू फर्स्ट टर्म कितनी है हमारे पास a क्या है यहाँ पर हमारी फर्स्ट टर्म, और x क्या है हमारी यहाँ पर सेकेंड टर्म। तो x की जगह a को रखेंगे और a की जगह x को रखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या NC0 इंटू फर्स्ट टर्म कितनी है हमारी यहाँ पर a की पावर कितनी हो जाएगी n-r, यानी कितनी हो जाएगी यहाँ से n-0, तो यहाँ पर हो जाएगा x की पावर n इंटू सेकेंड टर्म की पावर क्या आती है जो यहाँ पर c के बेस में वैल्यू होती है, कितना है यहाँ पर 0, तो जाएगा NC0 इंटू एक्स की पावर n a की पावर 0 प्लस NC1 इंटू एक्स की पावर n-1 और इंटू सेकेंड टर्म की पावर जो c के बेस में यहाँ पर वैल्यू है, प्लस उसी तरीके से आ जाएगा NC2 एक्स की पावर n-2 इंटू a² प्लस अप टू कहाँ तक जाएगा ये, यहाँ पर अगर हम r+1 टर्म निकालेंगे तो क्या आएगी हमारी NCr एक्स की पावर n-r इंटू a की पावर r प्लस NCn एक्स की पावर 0 इंटू a की पावर n, या फिर आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं a की पावर n, यानी हम इस जो हमारे पास ये वैल्यू है हम इसको कहाँ तक सॉल्व करते हैं, जब तक हमारी r की वैल्यू n के बराबर ना आ जाए। तो जो हमारे इस तरह के क्वेश्चन आएंगे उनमें हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी, या फिर n की वैल्यू हमें गिवन होगी, r की वैल्यू निकालेंगे और उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको इसका एक्सपेंशन भी समझ आया होगा कि इसको किस तरीके से लिखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर 1 प्लस एक्स की पावर n। यहाँ पर अगर हम देखें तो इन सभी में हमारी टोटल टर्म्स कितनी होती है n+1,
टोटल टर्म्स कितनी आती है हमारी यहाँ पर n+1। यहाँ से इसका एक्सपेंशन हो जाएगा क्या, 1+, हमें यहाँ पर एक्सप्रेशन दिया गया 1+x⁴n। देन हम उसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और इसका एक्सपेंशन लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी हमारी nc0 इंटू फर्स्ट टर्म यानी 1 की पावर कितनी n-r यानी n-0, तो कितना आ जाएगा n इंटू सेकेंड टर्म्स यानी x की पावर कितनी आ जाएगी यहाँ पर हमारी, जो c के बेस में वैल्यू होती है यानी 0 आ जाएगी। देन सेकेंड टर्म आ जाएगी हमारी nc1 इंटू x की पावर n-1 और इंटू सेकेंड टर्म की पावर कितनी आ जाएगी 1 प्लस nc2 इंटू एक्स की पावर कितना हो जाएगा n-2 और a का स्क्वायर, a की जगह क्या है हमारे पास यहाँ पर x, यानी हो जाएगा x²। इसी तरीके से यहाँ पर भी ये कितना हो जाएगा x की पावर 1 प्लस, अगर r+1 वाली टर्म निकालेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर ncr और x की जगह कितना है यहाँ पर 1। फर्स्ट टर्म क्या हमारी 1 और सेकेंड टर्म क्या हमारी x, तो यहाँ पर हो जाएगा ncr इंटू फर्स्ट टर्म कितनी हमारी 1 की पावर कितनी n-r इंटू सेकेंड टर्म की पावर कितनी हो जाएगी r प्लस अप टू ncn इंटू फर्स्ट टर्म यानी 1 की पावर कितनी हो जाएगी n-r यानी n-0, तो 1 की पावर कितनी हो जाएगी 0, तो किसके बराबर आएगा वो 1 के बराबर आएगा। देन हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे nc0 इंटू सेकेंड टर्म की पावर कितनी n। तो अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें तो 1+x की पावर n ये हो जाएगा हमारे पास nc0, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 और n की वैल्यू भी कितनी होती है 1। इसी तरीके से nc1 की वैल्यू कितनी होती है n। ये वैल्यूज आपको याद रखनी है, ये आपको इस एक्सपेंशन को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेंगी। या nc0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, उसी तरीके से ncn की वैल्यू कितनी होती है 1 और nc1 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। यानी अगर आपको यहाँ पर कोई भी टर्म इस तरीके से दी गई है 40c1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे nc1 वाला। nc1 की वैल्यू कितनी होती है n की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पर 40, इसका आंसर क्या आ जाएगा 40। देन हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पर nc0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और 1 की पावर n विच इज इक्वल्स टू 1 ही होगा और x की पावर 0 कितना हो जाएगा यहाँ से 1, यानी हम इसको लिख सकते हैं हो जाएगा 1 प्लस nc1 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास n इंटू 1 की पावर n-1 जो कि 1 के बराबर ही होगा इंटू x की पावर 1, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस nx प्लस nc2, इसको सॉल्व करेंगे देन कितना आएगा, ये कितनी वैल्यू हमारे पास यहाँ पर nc2 इंटू 1 की पावर n-2 इंटू x²। देन nc2 को सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, जिस तरीके से हमने कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर में इसको सॉल्व किया था। एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है n अपॉन r यानी 2 इंटू n-r यानी n-2 इंटू 1 की पावर कुछ भी हो वो किसके बराबर होती है 1 के बराबर होती है इंटू x² आ जाएगा इक्वल्स टू। देन हम n को क्या लिख सकते हैं n इंटू n-1 इंटू n-2। क्या फैक्टोरियल में क्या होता है, एक एक वैल्यू को हम उसमें से माइनस करते जाते हैं, यानी पहले कितना था हमारे पास n, देन n में से हमने 1 माइनस किया, कितना आ गया n-1, n-1 में से हमने -1 किया तो कितना आ गया n-2 और यहाँ पर कितना है हमारे पास,
अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। देन n माइनस 2 फैक्टोरियल से n माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, तो क्या वैल्यू बचती है हमारे पास, n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, यानी nc2 इंटू 1 की पावर n माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर। उसी तरीके से अगर हम इन वैल्यू को आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आगे वैल्यू आएगी nc3, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन 6 इंटू एक्स क्यूब। तो इसी तरीके से क्या होगा, इसकी वैल्यू हमें आगे आगे निकलती जाएंगी। लास्ट में क्या है हमारे पास, एनसीएन, एनसीएन की वैल्यू कितनी होती है 1, और यहाँ पर कितना है x की पावर n, यानी यहाँ पर लास्ट टर्म क्या आ जाएगी x की पावर n। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देन इन वैल्यू को आप याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत यूजफुल होंगी। नेक्स्ट है इसमें x प्लस ए की पावर n के प्रसार में व्यापक पद ज्ञात कीजिए, यानी हम इसकी जनरल टर्म्स को किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हमने x प्लस ए की पावर n इसके एक्सपेंशन को देखा था, जो कि किसके बराबर था, nc0 इंटू एक्स की पावर n इंटू ए की पावर 0 प्लस nc1 इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू ए प्लस nc2 इंटू एक्स की पावर n माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस ncr इंटू एक्स की पावर n माइनस आर और ए की पावर r प्लस अप टू ncn इंटू एक्स की पावर कितना 0 और ए की पावर n। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें जनरल टर्म फाइंड करनी है, यानी व्यापक पद ज्ञात करना है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो फर्स्ट टर्म यानी t1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर हमारी फर्स्ट टर्म क्या है, ये वाली, इसका फॉर्मूला क्या है, nc0 इंटू एक्स की पावर n ए की पावर 0। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे nc0 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 1 होती है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये x की पावर n आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम सेकेंड टर्म निकालें तो यानी t2 सेकेंड टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली वैल्यू, क्या फॉर्मूला आएगा t2 की वैल्यू nc2 इंटू एक्स की पावर nc1 कितनी आएगी, nc1 x की पावर n माइनस 1 इंटू ए। nc1 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास n, तो ये हो जाएगा n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू ए। इसी तरीके से अगर हम थर्ड टर्म निकालें तो थर्ड टर्म क्या आएगी हमारे पास, nc2 इंटू एक्स की पावर n माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर। तो ये हो गई हमारी, इसमें हमने फर्स्ट टर्म निकाल ली, सेकेंड टर्म निकाली और थर्ड टर्म निकाल ली। फिर हमें क्या निकालनी है, इसकी जनरल टर्म निकालनी है, यानी यहां से अगर हम r प्लस 1 वा पद निकालें, कौन सी टर्म निकाले, r प्लस 1, देन ये हो जाएगा t r प्लस 1 इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास जो टर्म होती है r की वैल्यू से एक वैल्यू माइनस का करके आती है, यानी रिक्वायर्ड टर्म -1, देन हमें क्या मिल जाएगी, r की वैल्यू मिल जाएगी। r की वैल्यू क्या होती है, रिक्वायर्ड टर्म -1, r की क्या वैल्यू होती है हमारे पास, रिक्वायर्ड टर्म -1, यानी इस तरीके से हम r की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे रिक्वायर्ड टर्म कितनी है, टी आर प्लस 1, यानी इसमें से एक माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा टी आर प्लस 1 माइनस आर, किसके बराबर होगा, आर के, यानी यहाँ से हमें आर की वैल्यू मिल जाएगी जो कितनी है, आर। तो टी आर प्लस 1 यानी यहाँ पर हमारा जर्नल टर्म क्या हो जाएगा, एन सी आर और x की पावर n माइनस आर इंटू ए की पावर आर।
तो यहाँ पर जनरल टर्म कितना हो जाएगा हमारा NCR इंटू एक्स की पावर n-r इंटू ए की पावर r। ये हो गई हमारी इसकी जनरल टर्म यानी व्यापक पद। जनरल टर्म यहाँ पर हमें क्या एक्सप्रेशन दिया गया था x प्लस ए की पावर n। मान लीजिए अगर हमें यहाँ पर x प्लस 1 की पावर n दिया होता देन उसकी जनरल टर्म क्या आती, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करते टी आर प्लस 1 इक्वल्स टू NCR। कितना NCR। और यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास x की पावर कितना हो जाएगा n-r इंटू सेकेंड टर्म कितना है 1 की पावर r यानी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारी x प्लस 1 की होल पावर n के लिए जनरल टर्म कितनी आ गई टी आर प्लस 1 इक्वल्स टू NCR इंटू एक्स की पावर n-r। यानी इस तरीके से आप इसकी जनरल टर्म को निकाल सकते हैं। इस मेथड पे बेस्ड आपके काफी सारे क्वेश्चंस को कराएंगे हम। देन आपका यहाँ पर सेकेंड टॉपिक क्या है, x प्लस ए की होल पावर n के प्रसार में मध्य पद ज्ञात कीजिए। यानी किस तरीके से हम इस पे मिडिल टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं। वो तो थी हमारी कि हम किस तरीके से जनरल टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी उसका मेथड क्या होता है या फिर उसका फॉर्मूला क्या होता है। अब हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करनी है, मध्य पद यानी कौन सा मिडिल टर्म को फाइंड आउट करना है यहाँ पर। देन मिडिल टर्म के लिए यहाँ पर हमारी पावर जो होती है वो ओड भी हो सकती है और इवन भी हो सकती है। ओड पावर के लिए अलग मेथड होता है और इवन पावर के लिए अलग मेथड होता है। देन फर्स्ट पार्ट है इसका, यदि व्यंजक की घात n क्या हो, एक सम संख्या हो यानी इवन नंबर हो। यहाँ पर n क्या हमारा एक इवन नंबर है, यानी x प्लस कितना x प्लस ए की होल पावर 2 हो सकता है, x प्लस ए की होल पावर 4 हो सकता है, x प्लस ए की होल पावर 6 हो सकता है या फिर एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है। तो उसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, हमें यहाँ पर क्या करना है, मिडिल टर्म को फाइंड आउट करना है। तो मिडिल टर्म के लिए हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर, n प्लस 2/2। यानी क्या फॉर्मूला होता है यहाँ पर मिडिल टर्म का, मिडिल टर्म इसका फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर n प्लस 2/2, जिसको हम लिख सकते हैं क्या n/2 प्लस 1 से। तो इसी तरीके से ये हो गया हमारा सम वाले केस में, यानी अगर हमारी n जो उसकी व्यंजक की पावर है वो क्या है, सम है यानी इवन नंबर है। अगर वो ऑड नंबर हुई, यदि व्यंजक की घात कितनी n इक्वल्स टू एक विषम संख्या यानी ऑड नंबर हुई, देन वहां पर हम मिडिल टर्म को किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, क्या उसका फॉर्मूला होता है। वहां पर हम अप्लाई करेंगे मिडिल टर्म निकालने के लिए, वहां पर हमारी दो मिडिल टर्म्स निकलेंगी, यानी हमें वहां पर दो वैल्यू मिलेंगी। वहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे n+1/2 और n+3/2। यानी अगर हमारे पास n एक सम संख्या है यानी व्यंजक की घात एक सम संख्या है तो हमारे पास एक वैल्यू आएगी मिडिल टर्म की, और अगर उसकी जो पावर है वो एक विषम संख्या है, ऑड नंबर है, यानी हमारे पास यहाँ पर दो वैल्यूज आएंगी मिडिल टर्म की। तो उसके लिए अगर सम संख्या देन उसका फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर n+2/2 विच इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं उसे n/2+1। देन सेकेंड है अगर वो एक ऑड नंबर होगी तब मिडिल टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होगा n+1/2 और n+3/2।
2। ये जब हम आपको इस तरह क्वेश्चन कराएंगे तब आपको ये मेथड और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो इसके क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्विपदीय प्रमेय से 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 4 के प्रसार ज्ञात करो। यानी हमें क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है, यानी इसका एक्सपेंशन करना है। तो हमारे पास क्या वैल्यू दी गई है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें बाइनोमियल थ्योरम में क्या पता है कि हमारे पास दो टर्म्स होती है। हमारे पास टोटल कितनी है, 3 टर्म्स है। देन हम इसको किस तरीके से लिख लेंगे, 1 प्लस क्या वैल्यू दी गई है हमें, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 4। तो हम इसको लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 4। यानी हम 1 प्लस एक्स को एक टर्म मानेंगे और एक्स स्क्वायर को सेकेंड टर्म मानेंगे। देन अब हम यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। इसकी पावर कितनी है, 4, यानी n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे हमारे पास 4। बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस ए की होल पावर n विच इज इक्वल्स टू nc0 x की पावर n प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 इंटू ए प्लस nc2 इंटू एक्स की पावर n माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस NCR इंटू एक्स की पावर n माइनस आर इंटू ए की पावर r प्लस अप टू NCN इंटू ए की पावर n। ये होता है हमारा बाइनोमियल एक्सप्रेशन या फिर बाइनोमियल थ्योरम बोल सकते हैं। देन इसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक्सटेंड करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास n की वैल्यू कितनी है, 4। यानी यहाँ पर हमें टोटल कितने टर्म्स मिलेंगे, 5 टर्म्स मिलेंगे। टोटल कितने टर्म्स मिलेंगे हमें यहाँ पर, 5। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर एक्सप्रेशन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 4 इक्वल्स टू NC0, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर हमारे पास 4। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी दी गई है, 4। तो यहाँ पर आ जाएगा NC0 यानी 4C0 इंटू फर्स्ट टर्म कितनी है हमारे पास, 1 प्लस एक्स। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, 1 प्लस एक्स की पावर n इंटू सेकेंड टर्म की पावर 0। यानी किसी भी फंक्शन की पावर अगर हमारे पास 0 होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। प्लस NC1 यानी 4C1 इंटू फर्स्ट टर्म यानी 1 प्लस एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, n माइनस आर। यानी n की वैल्यू कितनी हमारे पास यहाँ पर 4 और r की वैल्यू कितनी हमारे पास यहाँ पर 1। तो यहाँ से n माइनस आर यानी 4 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू ए की वैल्यू कितनी हमारे पास, एक्स स्क्वायर की पावर 1 प्लस NC2 यानी 4C2 और हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है, 1 प्लस एक्स की पावर कितनी आ जाएगी यहाँ से, n माइनस आर यानी 4 माइनस 2 तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू सेकेंड टर्म क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर की पावर जो यहाँ पर है कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर प्लस इसी तरीके से क्या आ जाएगा, 4C3 और 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस आर यानी 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 1। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर की पावर कितनी आ जाएगी, 3 प्लस 4C4 और यहाँ पर फर्स्ट टर्म कितनी हमारे पास, 1 प्लस एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, n माइनस आर यानी 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 0। तो इसको हम रहने देंगे और यहाँ पर लास्ट आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी, 4। तो इसका एक्सपेंशन क्या हो गया, 4C0 1 प्लस एक्स की पावर n यानी 4 प्लस 4C1 1 प्लस एक्स का होल क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4C2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4C3 1 प्लस एक्स
एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस 4c4 इंटू एक्स स्क्वायर की होल पावर कितनी है 4। तो यहाँ से क्या वैल्यू आई थी हमारे पास 4c4 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 4c1 इंटू हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस एक्स का होल क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4c2 इंटू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ए की वैल्यू कितनी थी हमारे पास एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4c3 1 प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का होल होल क्यूब प्लस 4c4 इंटू एक्स स्क्वायर की होल पावर 4। देन इसको सॉल्व करेंगे तो NC0 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 1। NC0 बराबर क्या होता है 1। तो 4C0 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 1, और यहाँ पर कितना है 1 प्लस एक्स की होल पावर कितनी है 4, यानी हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना हमारे पास 4C1। NC1 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास n। NC1 किसके बराबर होता है n के बराबर, और n क्या है यहाँ पर हमारा 4। तो हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस एक्स का होल क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4c2, इसको सॉल्व करेंगे देन कितना आएगा ये 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यानी हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ से 4 प्लस 4c3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 फैक्टोरियल, यहाँ से आ जाएगा ये 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 1 प्लस एक्स और एक्स की पावर कितनी 6 प्लस एन की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 1। NCN की वैल्यू कितनी होती है 1। तो यहाँ से 4C4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, यानी हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू एक्स की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ से 8। देन इसको आगे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर कितना हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर सॉरी, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, देन 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, अपॉन में क्या वैल्यू बचेगी 2 इंटू 1, और यहाँ पर कितनी वैल्यू हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x की इंटू एक्स की पावर 4, देन इससे यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 4 प्लस यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे देन कितना हो जाएगा x की पावर 6 प्लस जब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे देन कितना हो जाएगा 2 x की पावर 5 प्लस इसको सॉल्व करेंगे देन कितना आ जाएगा ये 4, कितना आ जाएगा 4 इंटू 1 प्लस एक्स, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये x की पावर 6 प्लस एक्स की पावर 7 प्लस एक्स की पावर 8, यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू आई है। देन हम क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो ये हो जाएगा यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, कितना हो गया यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, देन एक्स स्क्वायर की यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस जब हम इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे देन ये कितना हो जाएगा यहाँ से x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब
प्लस 2x की यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 2x³ प्लस जब इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे देन ये कितना हो जाएगा 4x² प्लस हमारे पास यहाँ पर आगे क्या वैल्यू है, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे देन ये हो जाएगा 4x²। यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे देन कितना हो जाएगा 4x⁵ देन यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 12x³ प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 12x⁴ देन इससे कैंसिल आउट हुआ 2 टाइम्स तो कितना हो गया ये 6 प्लस 6x⁴ प्लस 6x⁴ प्लस यहाँ पर भी कितना है 2x⁵ यानी हो जाएगा 12x⁵ प्लस ये हो जाएगा 4x⁵ प्लस 4 इंटू x⁵ प्लस x⁵ फिर हमारे पास ये वैल्यू आई। तो यहाँ से हम जो हमारी सेम पावर वाली वैल्यू है उनको ऐड ऑन करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से हमारे पास 1 प्लस x² यानी 2x²। यहाँ पर जो हमारी सेम पावर वाली टर्म है सिर्फ उनको देखेंगे तो यहाँ पर हो गया 1, ये हमारी x², ये भी कितना x², सिर्फ स्क्वायर वाले टर्म को देखेंगे यहाँ पर कितना है 4x² और यहाँ पर भी कितना है 4x²। यानी ये कितना हो गया हमारा 10x²। कितना हो गया यहाँ से ये 10x² यानी 1 प्लस 10x² प्लस यहाँ पर हम x वाली टर्म को देखेंगे सिर्फ यहाँ पर हमारे पास कितना है 2x, यहाँ पर भी कितना है 2x यानी कितना हो गया 4x और आगे कोई भी x वाली टर्म नहीं है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4x प्लस अब क्यूब वाली टर्म्स को देखेंगे जिनकी पावर 3 है 2x³ प्लस 2x³ यानी कितना हो गया 4x³ और यहाँ पर कितना है 12x³ बाकी नहीं है तो ये कितना हो गया यहाँ से 16x³ प्लस अब देखेंगे जिनकी पावर 4 है एक वैल्यू ये भी हमारे पास 6x⁴ और एक ये भी कितनी 12x कितनी है 4 और एक ये कितना x⁴ टोटल कितना हो गया ये 19x⁴ प्लस x⁵ वाले टर्म को देखेंगे यहाँ पर कितना है x⁵ 4x⁵ और यहाँ पर कितना है 12x⁵ यानी ये कितना हो जाएगा 16x⁵ प्लस 16x⁵। अब जिनकी पावर 6 है उन वाली टर्म्स को लेंगे यहाँ पर कितना है 6x⁵ यहाँ पर कितना है 4x⁵ कितना हो गया ये 10x⁵ यानी हो जाएगा 10x⁵ प्लस 4x⁵ प्लस x⁵ यानी यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ गई x⁵ प्लस 4x⁵ प्लस 10x⁵ प्लस 16x⁵ प्लस 19x⁴ प्लस 16x³ प्लस 10x² प्लस 4x प्लस 1 आंसर।
देन आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमें, द्विपदी प्रमेय से x प्लस ए की होल पावर कितनी है 4 का प्रसार ज्ञात करो। यानी इसको भी हमें क्या करना है, बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से एक्सपेंड करना। कितना दिया गया है हमें, x प्लस ए की होल पावर कितनी है 4। देन हम इसको किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा nc0 यानी 4c0 फर्स्ट टर्म की पावर, यानी फर्स्ट टर्म क्या हमारी x की पावर n माइनस आर यानी 4 इंटू सेकेंड टर्म क्या हमारी ए की पावर कितनी हो जाएगी 0। देन प्लस ये हो जाएगा 4c1 यानी nc1 फर्स्ट टर्म की पावर कितनी n माइनस आर यानी एक्स क्यूब इंटू ए प्लस 4c2 x की पावर कितनी आएगी n माइनस आर यानी 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस 4c3 इंटू एक्स और ए क्यूब प्लस आ जाएगा 4c4 इंटू ए की पावर 4। देन इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास nc0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, और ncn की वैल्यू भी कितनी होती है 1, और nc1 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास n। देन यहाँ से हो जाएगा nc0 की वैल्यू 1 यानी ये हो जाएगा x की पावर 4, a की पावर 0 यानी 1, प्लस nc1 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 4 इंटू एक्स क्यूब इंटू ए, यानी इसको हम लिख सकते हैं 4ax³ प्लस, हम इसको सॉल्व करेंगे देन कितना आएगा ये 6। आप इसको पहले वाले की तरह सॉल्व कर सकते हैं, जिस तरीके से हम एनसीआर को सॉल्व करते थे उसका मेथड क्या होता था n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो कितना हो जाएगा ये 6 इंटू ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। देन इसको सॉल्व करेंगे आगे कितना हो जाएगा ये 4 इंटू ए क्यूब प्लस इंटू एक्स प्लस एनसीएन की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 1 प्लस आ जाएगा ए की पावर 4। देन ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमको, द्विपदीय प्रमेय से 99 की होल पावर कितनी है 4 का प्रसार ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमारे पास कितनी टर्म है एक, हमें बाइनोमियल थ्योरम को सॉल्व करने के लिए कितनी टर्म्स रिक्वायर्ड होती हैं 2, यानी अगर हमें किसी भी क्वेश्चन को एक्सटेंड करना है विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम तो उसमें क्या होने चाहिए एटलीस्ट 2 टर्म होने चाहिए। तो हम इसको या तो x+1 या फिर x-1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे उस फॉर्म में आप इसको लिख लीजिए। तो हम 99 की होल पावर 4 को लिख लेंगे 100-1 की होल पावर कितनी 4। देन हम इसको बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से एक्सटेंड करेंगे तो हो जाएगा nc0 यानी 4c0 100 की पावर कितनी हो जाएगी 4 इंटू 1 की पावर -1 की पावर कितनी हो जाएगी 0 प्लस नेक्स्ट हो जाएगा ये nc1 यानी 4c1 100 की क्यूब इंटू -1 प्लस 4c2 इंटू 100 का होल स्क्वायर इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 4c3 इंटू 100 -1 का क्यूब प्लस 4c4 इंटू आ जाएगा यहाँ पर -1 की पावर 4। देन इसको सॉल्व करेंगे nc0 की वैल्यू कितनी होती है 1 और 100 की पावर को सॉल्व 100 की पावर कितनी है 4, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर कितनी जीरो आ जाएंगी टोटल 8 जीरो आ जाएंगी प्लस यहाँ पर कितना हमारा n 4c1 nc1 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास n और ये -1 की पावर 1 है यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस
तो हो जाएगा -4 और 100 का क्यूब इंटू हो जाएगा, यहाँ पर कितनी जीरो आ जाएंगी टोटल 6, प्लस -1 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे 4c2 को, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर 6 इंटू कितना हो जाएगा ये, यहाँ पर टोटल कितनी जीरो आ जाएंगे 4, प्लस इसको सॉल्व करेंगे 4c3, इसको सॉल्व करेंगे देन क्या वैल्यू आएगी हमारे पास 4, प्लस ये हो जाएगा 4 इंटू 100, देन इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू माइनस का 4, टोटल कितनी जीरो है हमारे पास 6, प्लस यहाँ पर कितना हमारा माइनस, तो ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 400, और एनसीएन की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 1, और यहाँ पर इसकी पावर कितनी है 4, यानी हो जाएगा +1, यानी +6 इंटू माइनस का 400 +1। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे देन हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, इसको आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा, कितनी वैल्यू आई है हमारे पास 9505961 आंसर। देन आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, 3x/4 -4/3x की होल पावर 9 के प्रसार में सिक्स्थवा पद फाइंड आउट कीजिए, यानी हमें कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है, सिक्स टर्म फाइंड आउट करनी है, यानी t6 की वैल्यू निकालनी है। तो t6 की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, n की वैल्यू चाहिए और r की वैल्यू चाहिए। n की वैल्यू हमारी वो होती है जो उस पूरे एक्सप्रेशन की पावर होती है, यानी n की पावर कितनी हो गई, n की पावर यहाँ पर इस एक्सप्रेशन की पावर कितनी है 9, तो n की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से 9। और r की वैल्यू हम किस तरीके से निकालते हैं, हमें यहाँ पे चाहिए सिक्स टर्म, यानी r की वैल्यू होती है रिक्वायर्ड टर्म -1, यानी r इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ से रिक्वायर्ड टर्म -1। कौन सी टर्म चाहिए हमें, सिक्स टर्म चाहिए, तो ये हो जाएगा 6 - 1, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 5। तो हमारे पास r की वैल्यू हो गई और n की वैल्यू हो गई। देन हमें क्या करना है, इसकी सिक्स टर्म फाइंड आउट करनी है, यानी t6 की वैल्यू निकालनी। तो हम यहाँ पर जर्नल टर्म वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यानी जिस तरीके से हम जर्नल टर्म निकालते थे TR+1, इसका फॉर्मूला क्या होता था NCR इंटू एक्स की पावर n-r इंटू ए की पावर r। हमें निकालनी है यहाँ पर सिक्स टर्म की वैल्यू, यानी t6। तो t6 कितना हो जाएगा, NCR, n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 9, और r की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 5। r की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 5, तो NCR यानी 9c5। फर्स्ट टर्म कितनी है हमारे पास 3x/4 की होल पावर कितनी n-r, यानी 9 - 5 कितना 4, इंटू सेकेंड टर्म यानी माइनस का 4/3x की होल पावर जो 6 के बेस में वैल्यू होती है, यानी 5। देन हम इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर हम एनसीआर वाला मेथड अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 9 फैक्टोरियल/r फैक्टोरियल यानी 5 फैक्टोरियल, और n-r यानी 4 फैक्टोरियल। देन यहाँ पर क्या वैल्यू हमारे पास 3x/4 की होल पावर कितनी है 4, इंटू यहाँ पर हम -1 की पावर 5 को अलग लिख लेंगे, और यहाँ पर कितना हमारे पास 4/3x की होल पावर कितनी 5।
देन इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से 9 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और आगे क्या वैल्यू बचती है हमारे पास, 3x अपॉन 4 की होल पावर कितनी है 4, और यहाँ पर कितनी है इसकी होल पावर 5। देन 3x की होल पावर 4 से 3x की होल पावर 4 कैंसिल आउट हो जाएगी, और 4 की पावर 4 से यहाँ पर 4 की पावर 4 कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू बचेगी हमारे पास, -1 की पावर 5 इंटू 4 अपॉन 3x, यानी 4 की पावर 1 और अपॉन 3x की पावर 1 बचेगी। देन 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 4 को 8 नहीं, इसके 8 को 2 टाइम्स कैंसिल आउट करेंगे, और यहाँ पर ये 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। देन क्या क्या वैल्यू बचेंगे हमारे पास, ये 63 इंटू 2 इंटू -1 की होल पावर 5 इंटू 4 अपॉन 3x। देन इससे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। देन इससे यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये -1 इंटू 21 इंटू 8 अपॉन x। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, माइनस का 168 अपॉन x आंसर। देन आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 है 4x अपॉन 5a माइनस 5a अपॉन 4x की होल पावर कितनी है 12 के प्रसार में मध्य पद का मान ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर भी हमें क्या करना है, मिडिल टर्म फाइंड आउट करनी है। जिस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा, उस तरीके से ही आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में बिल्कुल इसी पैटर्न से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें क्वेश्चन नंबर 6, 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 की होल पावर कितनी है 9 के प्रसार में मध्य पद ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर हमें क्या करना है, मिडिल टर्म को फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है हमें, मिडिल टर्म। इसकी पावर क्या है हमारी, यहाँ पर ऑड पावर है, यानी यहाँ पर हमारी दो टर्म निकलेंगी। यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n+1/2 और n+3/2। तो कितनी टर्म निकलेंगी, टोटल हमारे पास दो टर्म निकलेंगी। क्या वैल्यू दी गई हमें, 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 की होल पावर 9। मिडिल टर्म निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, मिडिल टर्म यानी मध्य पद, n+1/2 और n+3/2। फिर हमें क्या वैल्यू दी गई यहाँ पर, 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 की होल पावर कितनी 9। यहाँ पर हमारे पास n की वैल्यू कितनी है 9, कितनी है हमारे पास 9। हमें क्या करनी है, इसकी मिडिल टर्म फाइंड आउट करनी है। मिडिल टर्म फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पर r की भी वैल्यू चाहिए। तो r की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर, मिडिल टर्म यानी जनरल टर्म का फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, टी r+1 इक्वल्स टू कितना होता है, NCR x की पावर n-r इंटू a की पावर r। एंड मिडिल टर्म निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, n+1/2 और n+3/2। तो यहाँ पर टी r+1 हो जाएगा हमारा, हम इसको लिख लेंगे r+1 की फॉर्म में। यानी यहाँ पर कितना दिया गया, हमारी रिक्वायर्ड टर्म क्या है, n+1/2। और हमें जब r की वैल्यू चाहिए होती है तो हम क्या करते हैं, रिक्वायर्ड टर्म -1 करते हैं। यानी ये हो जाएगा n+1/2 -1। ये हम कर रहे हैं r की वैल्यू निकालने के लिए।
तो रिक्वायर्ड टर्म क्या है हमारी n+1/2, यही टर्म तो हमें चाहिए, -1 इक्वल्स टू ये हो जाएगा n+1 -2/2। देन कितना आ जाएगा यहाँ से ये n-1/2। तो r की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास n-1/2। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे t r+1 की फॉर्म में। r की वैल्यू कितनी है हमारे पास n-1/2 +1 इक्वल्स टू यहाँ पर कितना NCR, n की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पर 9। देन ये हो जाएगा 9C। r की वैल्यू कितनी है हमारे पास n-1/2। कितनी है हमारे पास r की वैल्यू n-1/2 इंटू x की पावर x, यानी फर्स्ट टर्म कितनी है हमारे पास 2x। n कितना है हमारे पास यहाँ पर 9। 9 - 1/2 कितना आएगा यहाँ पर 4। कितना आ जाएगा 4। देन हम इसको डायरेक्ट लिख लेंगे तो कितना आ जाएगा ये यहाँ से 4 आ जाएगा। n कितना है हमारे यहाँ पर 9। तो यहाँ पर n-1/2 यानी r की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 9 - 1/2 यानी कितनी हो जाएगी 4। तो r की वैल्यू कितनी आई 4। हम इसको लिख लेंगे 9C4 इंटू फर्स्ट टर्म यानी 2x की होल पावर कितनी आ जाएगी n-r यानी 9 - 4 तो कितनी हो जाएगी 5 इंटू सेकेंड टर्म कितनी है हमारे पास माइनस का x² अपॉन 9 की होल पावर कितनी आ जाएगी, जो यहाँ पर 4 के बेस में पावर होती है, कितनी आ जाएगी 4। देन t n-1/2 +1 इक्वल्स टू हो गए यहाँ से हमारे पास NCR यानी 9C5 सॉरी 9C4 इंटू 2x की होल पावर कितनी 5 इंटू -x² अपॉन 9 की होल पावर 4। देन इसको एनसीआर वाले मेथड से सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 9 - 4 यानी 5 फैक्टोरियल। और यहाँ पर कितना है ये 2x की होल पावर 5 इंटू -1 की पावर 4 और x² की होल पावर कितनी 4 यानी कितना हो जाएगा x की पावर 8/9 की पावर 4। कितना 9 की पावर 4। देन इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 9 × 8 × 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं 4 × 3 × 2 × 1 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू -1 की होल पावर कितनी है 4 यानी कितना हो जाएगा ये 1। और यहाँ पर कितना हमारे पास 2x की पावर 5 यानी इसकी हो जाएगा 2 की पावर 5 इंटू x की होल पावर 5। यहाँ पर x की पावर कितनी है 5 और यहाँ पर x की पावर कितनी है 8। जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स क्या होती है ऐड हो जाती हैं, यानी ये कितना हो जाएगा x की पावर 13 इंटू एक्स की पावर कितना आ गया 13/9 की पावर 4। ये 4 था यहाँ पर। कितना हो गया 4 की पावर 5। देन 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 4 से 8 को 2 टाइम्स कैंसिल आउट करेंगे और यहाँ पर ये 6 कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना बचा ये यहाँ से ये हो गया 63 × 2 इंटू यहाँ पर कितना हमारे पास 2 की होल पावर कितनी है 5
और यहाँ पर हमारे पास 4 की होल पावर कितनी है, 5। देन इसको हम लिख सकते हैं, 4 की होल पावर 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5। देन 2 की पावर 5 से 2 की पावर 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ से, 2 की पावर 5 बचेगा। 2 की पावर 5 की वैल्यू क्या होती है, 32। दिया जाएगा इंटू में x की पावर 13 अपॉन 32। देन इसको इससे कैंसिल आउट करेंगे तो ये 16 टाइम्स से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 63 x की पावर 13 अपॉन 16 आंसर। देन आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, इसमें हमें दो वैल्यू मिलेंगी। हमने फर्स्ट टर्म क्या मानी, n+1/2। देन अब हमें नेक्स्ट क्या लेना है, n+3/2 के लिए हमें इसको सॉल्व करना है। इसके लिए सॉल्व करेंगे अब हम इसे n+3/2 के लिए। आर की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, रिक्वायर्ड टर्म -1 करते हैं। तो हमें रिक्वायर्ड टर्म कितनी है, n+3/2। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ से आर की वैल्यू निकल जाएगी। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, n+3/2 3 - 2/2 यानी कितनी हो जाएगी, n+1/2। तो यहाँ पे टी r+1 बराबर क्या हो जाएगा, Tn+1/2+1। जहां पर हमारी आर की वैल्यू कितनी है, n+1/2। किसके बराबर होता है ये, NCR। n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 9। और r की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास यहाँ से, n+1/2 यानी कितना हो जाएगा, 9+1/2। तो कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ गई, 5। यानी ये होगा 9C5 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास यहाँ पर, 2x। 2x की होल पावर कितनी हो जाएगी, n-r यानी 4। देन हमारी सेकेंड टर्म क्या है यहाँ पर, माइनस के x² अपॉन 4। -के x² अपॉन 4 की होल पावर कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 5। इक्वल्स टू, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एनसीआर वाला मेथड अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर n फैक्टोरियल यानी 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 9 - 5 यानी 4 फैक्टोरियल। और यहाँ पर कितना है हमारे पास, 2x की होल पावर 4 इंटू -1 की पावर 5। और यहाँ पर x की पावर कितनी हो जाएगी, 10 अपॉन 4 की पावर कितनी, 5। इक्वल्स टू 9 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यहाँ पर कितना है हमारे पास, 2 x की पावर 4 और यहाँ पर कितना है, x की पावर 10। तो x की पावर टोटल कितना हो जाएगा, 14। x की पावर कितना हो गया यहाँ पर हमारे पास, 14। और यहाँ पर कितना बचता है हमारे पास, 2 की होल पावर 4 अपॉन 4 की पावर 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5। यहाँ 2 की पावर 4 से 2 की पावर 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। देन 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट होगा। 4 से 8 को 2 टाइम्स कैंसिल आउट करेंगे और यहाँ पर ये 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 63 इंटू 2 इंटू एक्स की पावर 14 अपॉन, यहाँ पर कितना बचता है हमारे पास, 2 की पावर 6। एक पावर से इसकी एक पावर कैंसिल आउट, तो यहाँ पर कितना बचता है,
63 इंटू एक्स की पावर 14 अपॉन 2 की पावर 5 विच इज इक्वल्स टू 32। यहाँ से आ जाएगा ये वाली वैल्यू माइनस में आएगी, क्योंकि यहाँ पर कितना -1 की पावर 5 यानी ऑड पावर है, तो हो जाएगा माइनस का 63 एक्स की पावर 14 अपॉन 32 आंसर। देन ये था इसका सेकेंड पार्ट। जब हम यहाँ पर n+3/2 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर हमारी दो मिडिल टर्म्स आई हैं। एक आई हमारी 63 इंटू एक्स की पावर 13 अपॉन 16, और दूसरी टर्म आई हमारे पास माइनस के 63 एक्स की पावर 14 अपॉन 32। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको, सिद्ध कीजिए क्या प्रूफ करना है 1 + x की होल पावर 2n के प्रसार में मध्यपद का मान, यानी उसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास मिडिल टर्म की 1 × 3 × 5 × 7 अप टू 2n - 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 × 2 की पावर n और x की पावर n, यानी मिडिल टर्म हमारे पास, मिडिल टर्म की वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू आएगी। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, 1 + x की होल पावर कितनी है, 2n। तो यहाँ पर हमें मिडिल टर्म निकालने के लिए x की n की वैल्यू चाहिए और r की वैल्यू चाहिए। n की वैल्यू क्या होती है हमारी, जो यहाँ पर पावर होती है, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 2n। अब हमें चाहिए r की वैल्यू। यहाँ पर हमें मध्य पद निकालना है, यानी मध्य पद के लिए हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म अगर हमारी इसकी पावर जो है वो इवन हो, या फिर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1 + x की पावर 2n, जहां n बराबर कितना है, 2n, यानी क्या है, एक सम संख्या है, यानी इवन नंबर है। तो उसके लिए मिडिल टर्म क्या होती है, कौन सा फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, n प्लस, या फिर आप बोल सकते हैं n/2 + 1 या फिर n+2/2। तो हमने इसको लिख लिया n/2 + 1, जहां पर हमारे पास n की वैल्यू कितनी है, 2n। तो यहाँ पर हो जाएगा 2n/2 + 1, यानी इसको हम लिख लेंगे, क्या हो जाएगा, n+1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, n+1 हो जाएगा। हमें यहाँ पर चाहिए मिडिल टर्म की वैल्यू, तो हम इसको t r+1 की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास n की वैल्यू कितनी है, 2n, और r की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे तो कितना आएगा, n आ जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, NCR इंटू एक्स की पावर n-r इंटू a की पावर r। तो यहाँ पर हमें कौन सी टर्म चाहिए, n+1 वाली टर्म चाहिए, यानी t n+1 चाहिए। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2n, तो हो जाएगा 2n c। r की वैल्यू क्या होती है, रिक्वायर्ड टर्म -1, रिक्वायर्ड टर्म कौन सी चाहिए हमें, n+1, यानी ये r बराबर हो जाएगा रिक्वायर्ड टर्म -1 यानी n+1 - 1। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, n। r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n इंटू एक्स की पावर n-r, यानी फर्स्ट टर्म क्या हमारे पास 1 की पावर कितनी आ जाएगी, 2n - n, और सेकेंड टर्म क्या हमारे पास x की पावर कितनी आ जाएगी, जो यहाँ पर वैल्यू है, यानी कितनी, n। तो हमारे पास Tn+1 बराबर कितना आ गया, 2n c n, 1 की पावर 2n - n और इंटू एक्स की पावर n। देन इसको एनसीआर के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक्सटेंड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू 2n - 1 यानी n फैक्टोरियल। और 1 की पावर कुछ भी हो वो किसके बराबर होती है, 1 के बराबर ही होते हैं, इंटू एक्स की पावर कितना, n। देन यहाँ से कितनी वैल्यू आई हमारे पास, 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर n।
देन 2n फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 2n इंटू 2n-1 इंटू 2n-3, सॉरी 2n-2, एक एक नंबर क्या करेंगे उसमें से कम करते जाएंगे, इंटू 2n-3 अप टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन एन फैक्टोरियल को एज इट इज रखेंगे और एक एन फैक्टोरियल को एक्सटेंड कर लेंगे। एन फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, एन इंटू n-1 इंटू n-2 अप टू 2 इंटू 1 इंटू एक्स की पावर कितना, n। देन हम यहाँ क्या करेंगे, जो भी हमारी इवन वैल्यूज है यानी 2n-2, 2n और 2n-4, 2n-6, हम उनमें से क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर जब हम 2 को कॉमन ले लेंगे तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी, n, और यहाँ पर कितना बचेगा, n इंटू 2n-1 एज इट इज, यहाँ पर कितना बचा, n-1, यहाँ पर 2n-3 और यहाँ पर कितना बचा, n-2, और यहाँ पर 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू एक्स की पावर n अपॉन एन फैक्टोरियल को एज इट इज रहने देंगे और यहाँ पर कितनी वैल्यू, n इंटू n-1 इंटू n-2 अप टू कितना, 2, 1, 2 इंटू 1। तो यहाँ पर हमारा n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, n-1 से n-1, n-2 से n-2, इसी तरीके से आगे यहाँ पर 2, 4 जो भी हमारे यहाँ पर इवन वैल्यूज है वो सब क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। देन आगे क्या वैल्यू बचती है हमारे पास, 2 की पावर n इंटू 2n-1, 2n-3 अप टू 5, 3, 1, और आगे क्या वैल्यू बचती है हमारे पास, x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। यही तो हमें प्रूफ करना था कि इसकी मिडिल टर्म क्या आएगी, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 अप टू 2n-1 अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू 2 की पावर n और x की पावर n। देन हम इसको क्या लिख लेंगे, इसको हम जिस फॉर्म में हमें टर्म चाहिए उसमें कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू 2n-1 अपॉन फैक्टोरियल n इंटू एक्स की पावर n और 2 की पावर n। देन ये क्या हो गई हमारी मिडिल टर्म। तो यही हमें प्रूफ करना था कि इसकी मिडिल टर्म क्या है, 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू 2n-1 अपॉन फैक्टोरियल 1 एक्स की पावर n इंटू 2 की पावर n। देन नेक्स्ट टॉपिक है आपका, इसमें इन वाले टॉपिक को हम आगे वाले लेक्चर में कवर करेंगे। इसमें हम इस जानेंगे कि इसके थर्ड टाइप को किस तरीके से सॉल्व करते हैं और फोर्थ टाइप के बारे में जानेंगे। देन आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।